सूरत को हमने तय किया था। पहले काशी में गए थे, यहां खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज सूरत आए हैं, जहां वीर नर्मद के 1900 के ईस्वी सन 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया था। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर जो आए हैं, इसका हम सब जरूर बारीकी से इसका अध्ययन करें। इसकी आत्मा क्या है, इसका अध्ययन करें। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर सबसे बड़ा भार अगर किसी चीज पर दिया है तो उस पर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और इसके आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही होनी चाहिए। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोर्टों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। और मित्रों, मुझे भरोसा है कि आजादी का शताब्दी जब ये देश मना रहा होगा, तब ये जो बीज मोदी जी ने 2020 में बोया है, एक वटवृक्ष बनकर इस देश की सभी भाषाओं को पल्लवित कर भाषा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। मित्रों, स्थानीय भाषा और हमारी हिंदी, ये हमारे सांस्कृतिक धारा प्रवाह का प्राण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को और आने अनेक पीढ़ियों से हमारा जो साहित्य सर्जन हुआ है, इसकी आत्मा को अगर समझना है तो राजभाषा को सीखना ही पड़ेगा। अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमारी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। और राजभाषा और स्थानीय भाषा मिलकर पूरे देश के मन में से ये भाषा की लघुता ग्रंथि को जो अंग्रेजों ने निर्मित किया है, उसको उखाड़ कर फेंकने का समय अब आ गया है। इसलिए आज का दिन जो देश को, और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ठीक 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 का। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े। और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा। हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था।
जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे, वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा, उससे राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे कि अगर गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। उधर गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल वैन की एक कार से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कार एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें स्कूल वैन अपने दाईं ओर मुड़ती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर स्कूल वैन पलट गई, जबकि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुकी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों को बचाने के लिए स्कूल वैन की तरफ भागने लगे, जिनकी मदद से वहां फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने। और बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बताएं। गुजरात एटीएस ने, भारतीय कोस्ट गार्ड ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 200 रुपए आंकी जा रही है। 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। ड्रग्स को पंजाब भेजने की कोशिश की जा रही थी। ये बड़ी खबर गुजरात एटीएस कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शहबाज सरकार को सतर्क रहने की सलाह दे दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से सऊदी अरब भारत के करीब आया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे कारोबारी रिश्ते भी उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे। खासतौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल का कारोबार, यूक्रेन से युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस भारत को कम दाम पर तेल बेच रहा है। इसके बाद भी भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 18% कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है। यही नहीं, भारत की जरूरत की 30% एलपीजी भी वहीं से आती है।